या चतुर्दशी की कहानी। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करे। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। तिल चौथ या चतुर्थी की पहली कहानी कुछ इस प्रकार है। चलिए शुरू करते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी का बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुटा छींटे में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तभी हम सब खाएंगे, तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी गुस्सा आया और कहने लगे, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती और रोती रोती पानी पीकर सो गई। उसी दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही है। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी कहती है, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं? नींद में मगन। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पोंछो और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठती है तो यह देखकर हैरान रह जाती है कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पौंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टिक्के व बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछने लगी कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तब देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ वह सब वृत्तांत सुनाया। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहती है कि आप मुझे धोने और पाटे से मारें। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया और मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी।
मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहिए खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी कहती है, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो वहीं निपट जाओ। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ? तब जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ की गणेश जी से मदद की विनती करने लगती है। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया है, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब कुछ साफ हो पाएगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे छुपाकर गाड़ दी। उसने सोचा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और उसने उसे आधा धन नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई भी उसके 2 हिस्से करो। इसी प्रकार श्री गणेश ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कर दिया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले, सब पर अपनी कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी, वैसी किसी को मत देना। माघ संकष्टी चतुर्थी की आप सभी को राकेश विश्वकर्मा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं माघ संकष्टी चतुर्थी की दूसरी कथा। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। वे सरल स्वभाव के एक सत्यनिष्ठ राजा थे। उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आधि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र प्राप्ति के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला जाता है। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, आप इस दुखिनी की रक्षा कीजिए। मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया, और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसमें बैठे एवं खेलते हुए
बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इसी बात की सूचना उसने राज दरबार में दे दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा, "हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ।" उसने आगे कहा, "हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आंवला लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और सदैव कच्चे के कच्चे ही रहे। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दोगे तो तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसी भय से, हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। वह लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आंवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूं कि उस लड़के को मैंने जिस स्थिति में बैठा कर गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से वहीं पर बैठा हुआ है और उसमें जान भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूं। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हो उठे और उस लड़के को देखने के लिए कुम्हार के साथ उसी जगह पर चल पड़ते हैं। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री ने राजा से कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है? इस बात का जरूर पता लगाए। इस आंवे में जांग भर जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आंवे में हरी हरी दूध कहाँ से उग गई? बालक को न तो आग की जलन हुई और न इसे भूख प्यास ही है। यह आंवे में भी वैसे का वैसा ही खेल रहा है, मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लग जाती है। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ जाती है। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है? क्या अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आंच तक भी नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी कहती है कि हे महाराज, मैं किसी प्रकार का कोई जादू टोना नहीं जानती हूँ और न ही कोई धर्माचरण, तपस्या, योगदान की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत से मेरा पुत्र जीता जागता बचा है। तब राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। जय चौथ माता की जय हो। गजानन गणपति श्री गणेश महाराज की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।